खुश हो बेटा, बैठो बैठो, खुश हो खुश। अच्छा खुश हो बेटा, खुश हो बेटा, खुश हो बेटा, बैठो बैठिए हमारे, बैठो 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 बेटा, बैठो बैठिए महाराज, बैठो। ओम। कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव। खुश हो बेटा, हम लोग का तो वनडे पहले ही हो चुका था, सारे का सब खत्म हो चुके हैं। खुश रहो बेटा। और पिछली बार बेंगलोर में आपने कहा था जो हम परिवार में दूसरा जो डीएनए है सिस्टर और ब्रदर का, हाँ हाँ उसके लिए वनडे की ज़रूरत है। हाँ, तो वो बाबा माँ की कृपा से कल हो गया। ट्रांसफ़र कर लिए पुण्य। जी, पुण्य ट्रांसफ़र हो गया गुरुदेव। वो भाई बहन अलग है ना वो? जी। ठीक, देखिए दोनों भाई बहन को, फोटो देखूँ गुरुदेव? ऐसे आंख बंद करके देख। पहले इनके भाई के सभी रोग कष्ट नष्ट किए जाएं, प्रहार शुद्धि, सारे पुण्य स्थानांतरित कर दिए जाए इनके भाई बहन में, जिनके लिए जिसके लिए किया वनडे। डीएनए के सभी ऊर्जा पथ के लोग शुद्धि कीजिए। प्रहार 7 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। इनमें जो लोग कष्ट आ गए ओम नमः नष्ट शिवाय, कर ओम दिए। नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। बैलेंस बंधन खींच लीजिए 7 बार, बंधन खींच दो और 7 बार करना। ये सारे भाई के सब कष्ट थे, ये दरबार ने सब नष्ट किए। हवन आपने किया, कष्ट उसके सब हो गए, रोग नष्ट। पैरालिसिस की स्मृतियाँ थी, अल्जाइमर की स्मृति थी, कूल्हे में सड़न हो रही थी, आंखों में धुंधलापन, इंसुलिन बढ़ी हुई थी, हार्ट अटैक की स्मृति थी, यूरेथ्रा में सूजन, अंडकोश में सूजन, ब्रेन स्ट्रोक की स्मृति थी, पेशाब करने में कष्ट होना, स्पाइन जो है गल रही थी, बोन मैरो दूषित हो रहा था, श्वास फूलना, मोटर नर्व डैमेज हो रहा था, बैठकर उठने में समस्या होना, प्रोस्टेट में घाव बन रहा था, एसिडिटी बन रही थी, लंग्स सिकुड़ रहे थे, बॉडी जो है ऑटोइम्यून हो गया था, किडनी में सड़न हो रही थी, कैंसर की स्मृति थी, लीवर में, गॉल ब्लैडर में, कोलोन में और रक्त में। ये सारे कष्ट आपके भाई को थे। जी इधर आंखों की रोशनी कम होती जा रही थी, जी जी। ग्लूकोमा की स्मृतियाँ थी, ये भी नष्ट हुई। आँखों महाहवन कर देना उसके लिए, और संकल्प करके दोनों के लिए कर देना कल, ठीक है? खुश हो। सिस्टर का वो प्रॉब्लम। अब देखो आंखें बंद करके, अब देखें सिस्टर को तुम्हारी, दिखाया जाए इनकी बहन को। पागलपन, भयंकर ओसीडी थी, कैंसरस बॉडी है, ब्रेन में क्लॉटिंग है, पागलपन की सी स्मृतियाँ थी। अभी बहुत अच्छी है, अंदर के सारे ऑर्गन शिथिल हो रहे, धीरे धीरे तमाम शिथिल होते जा रहे थे, और ब्रेस्ट में भी अंदर पस पड़ता जा रहा था, काफ़ी जगह उसको गंदगी थी। आँख खोल लीजिए, पैनिक अटैक ज़्यादा थे। लेपन कर पा रहे हैं? नहीं, वो बात सुनती नहीं, वो भाग रही है खाली वो। लेपन के अभी अब ये कर दिया ना, अभी ऊर्जा रहेगी उसके पास, जी जी। तो अभी तो उसको शांति होगी। अब लेपन करवा देना बस। किसी के साथ रहती ही नहीं है, मतलब वो भाई के साथ, किसी के साथ नहीं रहती, क्योंकि ओसीडी बहुत भयंकर थी ना उसको। वो बस भागते रहती लेकिन है अब आपने वनडे किया ना उसके लिए, जी, जी। तो अब ये इसकी ओसीडी खत्म सब। वो देवी अब वो अपने शांत आप को रहेगी, समझती है। वो अपने आप सोचती है हम भगवती हैं, बहुत बड़ी जी, जी, देवी जी। माता हैं। हाँ, कोई उसके सामने कोई नहीं है। ठीक है, कोई यहाँ बात। रहेगी बस अब उनके। ओसीडी उसका समाप्त है, जी जी। वो उसका लेपन अब चाहिए उसको, ठीक है? अच्छा, ठीक है गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। ठीक, खुश रहो। और वो एक लड्डू गोपाल की पूजा करती है, अच्छा रखे हुए, अच्छा वो 8 अंगुल से ऊंची, अच्छा। वो उनकी समस्या की जड़ है, ओह, उसको गंगा जी में प्रवाहित करा देना। वो छुपाती क्या करती कुछ पता हाँ, नहीं वो चलता। छुपाती है, बता रहा हूँ। हम्म, वो अपने आप को देवी समझती है, अच्छा और कृष्ण की समझती है अपने आप को पत्नी। अच्छा अच्छा वो उनको नरक कर रखा अपने आप को। अच्छा अच्छा। वहाँ बैठे मुल्ला,
हाँ। मुल्ला मौलवी, जी जी जी। गंदगी, हम्म। सुनते हो ना, शास्त्रोक्त नहीं है। जी जी जी। जो शास्त्रोक्त नहीं है वो करोगे तो दुख पाओगे, जरूर जरूर। हमेशा कष्ट पाओगे। इसीलिए सिजोफ्रेनिक थी, जी उसको लगता था मेरे साथ सोते हैं, मेरे साथ सेक्स करते हैं, हाँ हाँ हाँ। ये सब उसको होता था। जी जी जी। तो ये सब गंदगी के कारण होता है। जी जी जी। कृष्ण इसके लिए पैदा नहीं हुए थे, वो योगेश्वर है, जी जी। ठीक है ना, जी जी। योगेश्वर है। जरूर जरूर। हाँ, योगेश्वर का अर्थ होता है जिसको काम वासना छू भी ना गई हो, जी जी। समझ गए, जी जी जी। वो योगेश्वर जी जी जी। है ना, है ना। विकार वो अपने कृष्ण और राधा का जो चित्र है ना, इसीलिए है योग का प्रतीक, योग का प्रतीक है, जी साधना का, जी साधना का। जी जी और साधना के लिए राधा आवश्यक है। जी राधा का मतलब ऊर्ध्वगामी नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी। जी जी। धारा का जी जी। धारा है, अगर दो तो राधा है, अगर दो तो राधा है, अगर दो तो राधा है। ऊपर की ओर चलने की प्रक्रिया का नाम तो राधा। तो कृष्ण योग का प्रतीक है, साधना का, और चाहिए सुषुम्ना नाड़ी का। जी जी। ज्ञान को उपलब्ध होना है, कृष्ण की धारा, जी, जी। तो कृष्ण की धारा, तो कृष्ण की धारा, तो कृष्ण की धारा में जाना है, राधा चाहिए। जी जी जी। कृष्ण रखी गई, राधा कृष्ण रखी गई, राधा रुक्मणी इसीलिए नहीं रखी गई, जी जी। समझ गए। जी जी जी। वो प्रतीकात्मक है जी गुरुदेव। कि राधा इसलिए ज्ञान की नाड़ी है, सुषुम्ना है हमारी, जी जी गुरुदेव। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना। जी जैसे गंगा जमुना सरस्वती, सरस्वती विलुप्त है जी जी। लेकिन ज्ञान की देवी कही जाती है। ऐसे रुक्मणी सत्यभामा, राधा विलुप्त है जी जी। लेकिन ज्ञान की नाड़ी है। ऊपर चली तो राधा और नीचे चली तो ठीक उल्टा जी धारा, जी जी। धारा में बहना, संसारिक उसमें बहना, जी जी जी। है ना। जी जी। ऊपर की ओर चलना तो फिर परलोक की साधना, ऊपर का लोक साधना है, जी जी गुरुजी। ठीक है। ये माधुर्य भाव में हमने देखा गुरुजी, बहुत से एग्जाम्पल देखा हूँ मैंने। कृष्ण कृष्ण जी का जो राधा जी के साथ जो संबंध था, जो रासलीला का प्रकरण आता है, उसको इतना गलत समझे हुए हैं और सब अपने आप कृष्ण जी को अपना पति मान के किसी और को अपने साथ बैठा के रखे हुए हैं। वही वही ये माधुर्य भाव में, कलयुग में एक माधुर्य भाव संभव ही नहीं है। विकार पूरा भरा हुआ है हमारे अंदर, काम क्रोध लाभ मोह माया सब कुछ है। एक कवि था, माधुर्य भाव में कैसे हम सक्सेस हो सकते? करेक्ट। कामुकता आई तो ध्यान साधना कहाँ से फिर खत्म। आप तो लक्ष्य ही वही बना के रख रहे हो। लक्ष्य ही वही बना कि कृष्ण जी से संजोग हो जाए। अब बताइए, कृष्ण के पास यही काम था, यही काम। वो योगेश्वर हैं, जी जी। ठीक है, महायोगी, हुआ ही नहीं कोई उनसे बढ़ के। और बड़े बड़े योगियों को भी हमने देखा है, उनका उदाहरण वृंदावन और यहाँ वहाँ बहुत जगह पे एग्जाम्पल, वो ऐसी बुक भी लिख दिए हैं कि पता नहीं, मतलब। इसकी शुरुआत करी इब्राहिम नाम के एक मुस्लिम ने, जिसको रसखान के नाम से जाना जाता है। जी जी। उसने एक कामुक चरित्र भगवान श्री कृष्ण का रचा। जी जी जी। ये काम कलाओ काम क्रीड़ा उसने शुरुआत की। जी। उसके बाद तो फिर हरिहर है, फिर तो जो लाइन लग गई। पूरे विश्व में जो कृष्ण जी से रिलेटेड एक संस्था है, दो कैरेक्टर इस संसार में दबाए गए जी। सबसे ज्यादा, जी। साजिशन। हम्म। दो ऐसे कैरेक्टर हैं विश्व में जी जी। जो अनुकरणीय हैं, जो घर घर में जिनकी मूर्ति होनी चाहिए थी, घर घर में पूजा होनी चाहिए निष्काम भाव से। जी जी। दो कैरेक्टर बहुत दबाए गए, जिसमें एक को तो बिल्कुल दबा दिया, श्री कृष्ण को नहीं दबा पाए क्योंकि वो समकालीन जो उनके कारण नहीं दबा पाए। कुछ लोगों ने भद्दा करने की कोशिश की कैरेक्टर को। जी जी। एक तो भगवान श्री कृष्ण का कैरेक्टर जो स्वयं योगेश्वर हैं, ठीक है, जी जी। महाभारत है, श्रीमद् भागवत गीता है, जी जी। भागवत महापुराण लिखा पूरा, उनका महात्म पूरा वर्णन है। जी जी। कहीं पर भी आप देखिए उनके कैरेक्टर को कैसे सुंदर तरीके से वर्णन किया गया है। जी जी। लेकिन सब दबा दिया कामुकता में। जी जी जी। रास लीला कर रहे हैं, बस गोपियों संग खेल रहे हैं, मटकी फोड़ रहे हैं, गोपियों कपड़े लेके ऊपर चढ़ गए, गोपियां तालाब में नहा रही हैं, जी जी। नग्न है। ऐसा उनको भौंडा एक चरित्र बना के पेश किया गया है। जी जी। आपको चर्चा करनी तो ज्ञान पे चर्चा करो, भगवान श्री कृष्ण को लेकर के, जी जी। ठीक। दूसरा कैरेक्टर है भगवान परशुराम का। जी जी। उनको भी ऐसे दबाया गया, उनको ऐसा दुष्प्रचार किया गया जी जी। जैसे कि वो हत्यारे हैं बहुत बड़े। हम्म। एक ऋषि भगवान परशुराम, भगवान शिव का एकमात्र शिष्य इस सृष्टि में केवल एक है, जी जी। उसका नाम भगवान परशुराम है। जी जी जी। दूसरा शिष्य आज तक भगवान शिव का जी जी। पैदा ही नहीं हुआ, जी जी। सब भक्त हैं। जी जी जी। है ही नहीं कोई शिष्य संसार में, हुआ ही नहीं कभी, किसी युग में नहीं हुआ, जी जी। ठीक।
उसको हत्यारा बना के पेश कर दिया जी जी कि साहब ये क्षत्रियों का हत्यारा है जी जी और इतने मारे, 21 बार संहार किए। अरे यार वो ऋषि मुनि, चींटी नहीं मार सकता वो आदमी, जी 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 ठीक। वन मैन आर्मी, जी जी ऐसा कैरेक्टर, जी हर क्षेत्र में अग्रणी, जी जी और उसको ऐसा छोटा बना दिया। हर युग में रहे, पौराणिक काल में भी, त्रेता में भी, राम के समय भी रहे, कृष्ण के समय में भी वो रहे, अभी भी हैं ही, चिरंजीवी हैं। जी जी उनको ऐसा दबाया। आज जिन परशुराम की प्रतिमा घर घर में होनी चाहिए थी, हर घर में पूजा होनी चाहिए थी, आज उनको केवल एक परशुराम जयंती आती है, जी जी उस दिन केवल उनका पूजन होता है, जी जी ठीक। अभी आप उधर जाओ बाबा, हमारे मंदिर में जाइए, जी जी जाइए और देख के आइए भगवान परशुराम की पूजा रोज होती कि नहीं, दिन में 10 बार देखिए, जाइए जरा, देख के आके बताइए कि भगवान परशुराम की प्रतिमा है कि नहीं है, देख के आइए, दिखाएं ब्राह्मण देवता इनको। और वहाँ लक्ष्मी नारायण है कि नहीं है, भगवान श्री कृष्ण हैं कि नहीं है, राधा माँ देखो हैं शालिग्राम, सब देख के आओ। देखा जी जी है परशुराम भगवान जी का- परशुराम, जी जी होती रोज पूजा, देख रहे हैं, जी 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 बाबा के साथ में ही होती रोज पूजा जी जी भगवान परशुराम की। जी जी ये वो दरबार है, जी हाँ जी हाँ लक्ष्मी नारायण रखे हुए, जी 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 शालिग्राम रखे हुए, जी जी भगवान श्री कृष्ण राधा बगल में है, जी 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 बैठा है, विग्रह है। जी 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 तो ये वो दरबार है, से होना चाहिए, जी, जी। से होना चाहिए, जी, जी। से होना चाहिए। जी जी लेकिन है, करनी है, नहीं है, जी नहीं है, जी नहीं है। जी जी भूत प्रेत यक्ष बैताल सब, जी, जी। हम ऐसा नहीं बोल, हम खाम कहाँ का, हम खाम कहाँ का, हम खाम कहाँ का एक भय नहीं, मुल्ले सब ऐसा बोल देते हैं, ऐसा बोल देते हैं, ऐसा बोल देते हैं, ऐसा बोल देते हैं कि मुल्ले भरे हुए हैं। हम नहीं कहते भूत, किसी को डराएं कि भूत प्रेत है, पिशाच है, ऐसा सब मुल्ले उल्ले भगाओ, समय हटाओ जी, जी, गंदगी। और इसलिए कहते हैं फेंकने के लिए फेंक दो जाके इसको, जी, जी। निकालोगे हृदय से नहीं निकालोगे, अगर ऊपर ऊपर तो फेंक दिया, जी 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 यहाँ से नहीं निकालोगे, भाव से जुड़े रहोगे, कष्ट आते रहेंगे। जी 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 इसलिए कहते हैं इसको हृदय से निकालिए। जी 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 हम कहते हैं बड़ी मूर्ति हटाइए, पूजा घर में रखनी, छोटी मूर्ति रखो, जी 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 छोटी, खूब करो पूजन, जी जी कोई दोष नहीं है, जी। शास्त्रोक्त है, जी 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 है ना, ऐसा। तो देखिए यहाँ क्या होता है, रोज भगवान विष्णु के सहस्र नाम, हाँ ऐसा ही फर्स्ट क्लास, हाँ। बहुत बढ़िया, ये सब रख सकते हैं। जो मूर्ति 8 अंगुल जो छोटी है इससे, वो सब पूजा योग्य है, पूजा घर में। ठीक, उसमें कोई आपत्ति थोड़े ना है। हमारे यहाँ तो मूर्ति पूजन का विधान है 2 ही तरह से, या तो प्राण प्रतिष्ठित हो, ठीक, प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो, घर के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होती नहीं है ना, है ना, तो वो 8 अंगुल से ऊंची नहीं हो, इतनी बात है। वो दर्शनीय है मूर्तियाँ, जो देखो मंदिरों में भी दर्शनीय मूर्तियाँ अलग होती हैं, जो घुमाई जाती हैं वो अलग होती हैं, और जो पूजा की जाती हैं वो प्राण प्रतिष्ठित है, वो अलग है। अगर जो घूम रही उनकी पूजा पाठ करेंगे तो फिर गंदगी आएगी। उसकी पूजा दर्शनीय, जैसे आप मूर्ति ले आओ 5 फीट की ले आओ, आप घर में रखो, चाहे ऑफिस में रखो, कहीं लगाओ, पूजा नहीं करनी है, दर्शनीय है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पूजा करनी है अगर, अब मामला गड़बड़ होगा। वहाँ आपका जो तप है वो खाएंगे वो, और फिर उसी तप से मजबूत होकर आपको नष्ट करेंगे। आप ही के पूजा पाठ से, आप ही के जप तप से, आपके तप तपस्या से उत्पन्न जो पुण्य है, ये खा करके फिर आप ही को परेशान करते हैं। हमें लगता है इतना हम पूजा पाठ कर रहे हैं, इतना हवन कर रहे हैं, मिसाल हम और परेशान होते जा रहे हैं, ऐसा क्या है? तो इसीलिए हम परेशान होते हैं, क्योंकि हम गलत पूजा पाठ के कारण। यहाँ बैठे लोग यही समझाते हैं इनको कि इनसे बचना है। अब उसको इसलिए इतना कड़ा बोलना पड़ता है कि ताकि ये वाकई हटा दे। अब बच्ची को देख रहे थे आप, वो भी यही काम कर रही घर में। मैं कहा तुरंत इसको जाके प्रवाहित करो, तो कनेक्टिविटी रहेगी। वो ठीक कभी नहीं होगी, हमेशा पेशी में रहेंगी जिंदगी भर। अभी पेशी नष्ट कर दिया, क्योंकि हमने कनेक्टिविटी काट दिया, अभी तक की गंदगी हटा दी, अब वो जाके फेंक देगी हमेशा के लिए, ठीक ऐसा है। हाँ हाँ हाँ, देख लिया। जी 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 तो सबकी पूजा होती दरबार में। जी हाँ जी हाँ जी हाँ गुरुदेव।
लोग परशुराम जयंती भी करते होंगे, भगवान परशुराम की पूजा जी जी यहाँ रोज होती है। जी 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 यहाँ विष्णु सहस्रनाम आप रोज देखते हो, आप भी करके आए हो, जी हाँ जी हाँ आज किया, जी हाँ, कई बार कर चुके हैं यहीं दरबार में। किए। जी जी रोज कम से कम 50 से 100 विष्णु सहस्रनाम होते हैं। जी जी माँ महालक्ष्मी और विष्णु के जो है अभिषेक होते हैं रोज। जी 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 तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं भाई कि कृष्ण के विरोधी हैं? कृष्ण के विरोधी कहाँ से हो गए हम? आप लोग साधना करते हो जी तो हाँ। क्या नाम रखा जाता है? आप अपने नाम के साथ जब नया नाम मिलता है जी, तो जी। आप नाम के आगे अपने क्या लगाते हो? आगे पीछे रमन, रमण। महिलाएं क्या लगाती हैं? राधा। राधा। जी जी तो जब यहाँ नाम में राधा दिया जा रहा है, सबको जी जी जोड़ा जा रहा है, हमारे गुरुदेव का नाम ही पंडित श्री राधा रमण मिश्र है। जी जी हमारे ट्रस्ट का नाम है श्री कृष्ण कृपा से शुरू होता है। जी जी हैं? जी हाँ वो आराध्य है हमारे। ये कहाँ से हो सकता है कि उनके लिए कुछ बोला जाए? हम तो गंदगी को बोल रहे हैं, यहाँ से देखते हैं, यहाँ जी से हाँ जी हाँ दरबार यहाँ से दिखाता है, जी जी इन आंखों से नहीं, यहाँ से देखते हैं जी जी कि आपकी इस हाथ में गंदगी जो आप मूर्ति लिए हो, जी हाँ जी हाँ ठीक है ना? तो उसके लिए बोला जाता है। जी जी मूर्ति पूजा नहीं करते हम लोग, जी 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 हमारे वेदों में मूर्ति पूजा का कोई विधान नहीं है, जी जी ठीक है ना? जी हाँ जी हाँ मूर्ति में हम देवता का आवाहन करके, अपने देवों का आवाहन करके जी 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 फिर उस देवता को हम पूजन पूजते करते हैं, हैं, प्राण पूजते प्रतिष्ठित जी, करके, जी। ठीक है ना? जी हाँ जी हाँ ऐसा है। जी हाँ जी हाँ मूर्ति तो दुकानों में रखी रहती तो पूजा थोड़ा लोग करने लगेंगे। जी हाँ सही बात है? है। जी 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 तो मूर्ति का इतना ही है कि प्राण प्रतिष्ठित हो जाए, बिल्कुल बिल्कुल खूब पूजा पाठ फिर किया जाए, चाहे वो फिर 4 इंच की हो चाहे 4 फीट की हो। जी जी गुरुदेव अगर प्राण प्रतिष्ठा हो गई है तो फिर विधवा, फिर कोई दिक्कत नहीं। जी जी नहीं हुई है प्राण प्रतिष्ठा जी जी तो एकदम दूर रहना है। जी जी आप देखते हो लोग कितनी पूजा पाठ करते हैं, कितने जगह जाते हैं, अपने घर में तमाम मंदिर बनाए हैं, बड़े बड़े खुदे बनाए मंदिर, जी 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 कष्ट में है, जी 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 है ना? जी जी अच्छा, तो आप सब इसीलिए अच्छे होते हो क्योंकि, लेकिन दुख होता है जब भगवान परशुराम जैसे कैरेक्टर को भी दबाया गया जी 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 और विलुप्त कर दिया है लोगों ने उसको। तो इसीलिए दरबार ने फैसला लिया है ना कि दरबार एक भगवान परशुराम का एक बहुत विशाल मंदिर बनवाएगा, जी जी बहुत विशाल मंदिर, विशाल प्रतिमा भगवान परशुराम की, जी जी गुरुदेव जो भारत में नहीं है पूरे, ऐसी प्रतिमा बनाएंगे भगवान परशुराम की। जी जी जरूर बनना सबको पूजने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जी जी गुरुदेव ठीक है ना? जी हाँ जी हाँ वो ऋषिवर हैं, महाऋषि हैं, जी 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 चिरंजीवी हैं, जी जी गुरुदेव भगवान शिव के इकलौते शिष्य हैं, जी हाँ जी हाँ विष्णु का अवतार हैं, जी ठीक है? अगर कैरेक्टर लिखा जाए तो राम से ज़्यादा कैरेक्टर चरित्रवान भगवान परशुराम का है। एकदम सही गुरुदेव किया गया उससे 100 गुना ज़्यादा महिमा जी जी जिसकर की जी जी जिसकर की जी जी जिसकर की जी जी जिसकर की जी जी तो वो ठीक नहीं है। जी जी भगवान परशुराम की कृपा ऐसा सक्रिय है। आप लोग महसूस करते हो इस चीज़ बिल्कुल बिल्कुल है ना? जी हाँ तो गुरुदेव हमेशा आप लोग शुभकामनाएं। सनातन का जो सत्य है और उसको व्यवहारिक रूप में मॉडर्न टाइम में किसी ने किया है तो वो आप पहले गुरुदेव हैं। नहीं, बाबा माँ की कृपा बड़े से। बड़े संत महात्मा बहुत हुए लेकिन व्यवहारिक रूप में किसी ने इसको समाज में पेश नहीं किया। जिस 1500 साल से गलत प्रथा को लोग ढो रहे हैं और जिसके कारण हर सनातनी पीड़ित है, हर सनातनी परिवार में प्रॉब्लम्स हैं, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता। खाली अगरबत्ती जलाते रहो, इसकी पूजा करो, उसकी पूजा करो, उसका समाधान कौन देगा? बिल्कुल। इस दरबार में देखिए एक ही दिन में समाधान होता है, जी जी एक दिन में। जी जी गुरुदेव है ना? फिर आप जब तब करते हैं जी गुरुदेव और उसका परिणाम पाते हैं। जी गुरुदेव। अब वो देखा देखी में ये मूर्ति लेके घूम रहा है तो हम भी लेके घूम रहे हैं मूर्ति। बस यही बात है। अब वो भी पीड़ित है, हम भी पीड़ित हो रहे हैं। और जिनको दिशा देने का काम है उनको दिशा देना चाहिए। जी जी अब हम बोलते तो लोग खराब लगता है, क्या करें? आपके पीछे के वाणी के सत्य को नहीं पहचान रहे हैं, उसके लिए दृष्टि चाहिए। दृष्टि होगी तभी पहचान पाएंगे। अब एक ही दिन में इतने खतरनाक रोग चले जाते हैं, जी 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 तो ये भी तो कुछ तो होगा। कल्पना से बाहर है, ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं। ना आपको छुआ जाता है, ना कोई आपको जादू टोना किया जाता है, ना कोई टोना टोटका किया जाता है, ना कोई झाड़ फूक की जाती जी गुरुदेव है। जी जी और आप तो हम यहाँ बैठे हैं, आप देख पा रहे हो नहीं, हम तो यहाँ भी नहीं बैठते हैं, जी जी गुरुदेव हम तो यहाँ भी नहीं रहते हैं। नहीं रहते हैं। आप हमको टीवी पे देखते हैं, हम आपको कहीं बैठ के टीवी पे देखते हैं, जी 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 यही करते हैं रोज। जी जी वो बाबा का जन्मोत्सव होना इसलिए यहाँ बैठे हैं सबसे मिलने के लिए। अरे हमको तो यहाँ भी कोई सामने भी नहीं देख पाता 10 फीट से। जी जी हम कहाँ होते हैं 1000 किलोमीटर दूर, आप यहाँ होते हो स्क्रीन पे, हम वहाँ स्क्रीन पे। जी जी गुरुदेव आप अपने वैदिक प्रक्रिया करके स्वयं स्वस्थ होते हैं, स्वयं प्रार्थना और अपने संकल्प से ठीक होते हैं। आपका अपने प्रार्थना और संकल्प की शक्ति है, जी जी गुरुदेव
जो मानव जाति के पास, सभी के पास है, बशर्ते पितृ मुक्ति हो चुकी हो, जी गुरु तभी आपकी प्रार्थना संकल्प की शक्ति काम करेगी। जैसे हम कहते हैं पितृ मुक्ति हो गई, अब क्या प्रमाण है? तो कहते हैं ना कि आँख बंद करके देखेंगे आप तो आपके पितृ नहीं दिखेंगे, चाहे जितनी दम लगा लीजिए, नहीं दिख- चेहरा नहीं दिखेगा। दिखता है कुछ? नहीं नहीं दिखता। फिर कहते हैं काल सर्प दोष कट गया। जी जी हम कहते हैं आँख बंद करके जितने लोग बैठे हैं देखे कोई सर्प दिखता चलता वो जिंदा? जी गुरुदेव नहीं दिखता। दिखता है कभी? बिल्कुल नहीं नहीं दिखता। मतलब काल सर्प दोष कट गया। जी जी गुरु एक गंदा विचार, एक निगेटिव थॉट्स किसी के अंदर नहीं, जितने लोग बैठे हैं यहाँ, किसी के अंदर आ रहा हो तो हाथ उठा दे। किसी में एक गंदा विचार आ रहा मिलती है नहीं मिलती नहीं मिलती है आप अपना भूतकाल नहीं देख सकते। जी अभी आए कैसे यहाँ, अभी आए तो उठ के वहाँ से कैसे यहाँ खड़े हुए, जी। आपका भूतकाल हो गया वो। जी जी अभी आप आए ना, जी हाँ जी यहाँ से वहाँ गए, भगवान परशुराम के पास लौट के आए। आप ये भी आंख बंद करके नहीं देख सकते क्योंकि ये भूतकाल का क्षण हो गया। देखिए आंख बंद करके जी दिखता है? गुरुदेव नहीं गुरुदेव नहीं दिख रहा। ये भी नहीं दिखेगा, भूतकाल के द्वार बंद है, जी गुरुदेव आप देख नहीं सकते। जी हाँ भविष्य के बंद कर देंगे, भविष्य नहीं देख पाएंगे, जी जी गुरु फिर तो कोई नहीं देख सकता है फिर यहीं बैठा। के होके रह जाएंगे, घर नहीं जा पाएंगे नहीं जा सकते आप नहीं जा सकते। जी गुरु आपको रास्ता ही नहीं समझ आया किधर जाएं। जी गुरु अभी जितने लोग बैठे सबको एक साथ हम करके दिखा सकते हैं। आंखें बंद करिए, जी जितने लोग बैठे सब आंखें बंद करें, जितने बैठे दरबार में उधर। ओम, इनका भविष्य का द्वार बंद किया जाए सबका। प्रहार त्रिपुर सुंदरी 5 बार बोले ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय 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 बैलेंस। आँख खोल लीजिए, बंधन कीजिए, 5 बार रगड़ दीजिए। अब जितने लोग आप बैठे हो, आँख बंद करके देखो भविष्य के बारे में, कल क्या काम कैसे करना है आप कर नहीं पाएंगे। ये छोड़ो यहाँ से उठ के कैसे बाहर जाएंगे ये नहीं देख सकते आप। करके देखिए आँख बंद करके सब लोग, आप ये नहीं देख पाएंगे किधर से जाएं, किधर जाना है, किधर आना है। करके देखिए दिखता है किसी को? नहीं दिखाई दे रहा है बाकी लोग नहीं दिख रहा तो तालियां बजा दें। कोई नहीं देख सकता भविष्य। भविष्य बंद, वर्तमान बंद कर देंगे तो बेहोश हो जाओगे, पागल हो जाओगे, दिखेगा ही नहीं, खत्म हरियर। जी जी तो आपका भूतकाल बंद है, अब आपका भविष्य बंद है, तो अब आप कहाँ पर है? वर्तमान वर्तमान में। यही ध्यान है। जी जी गुरुदेव ये करने की हैसियत पूरी धरती में किसी की नहीं, जी गुरुदेव जो आपको ध्यान साधना करा सके, जी जी आपका भूत और भविष्य बंद करके वर्तमान में रख सके। जी केवल इसी दरबार को शक्ति प्राप्त है, जी गुरुदेव क्योंकि शिव और शक्ति का यहाँ उपस्थिति है। वो बाबा की वजह से, बाबा पूर्ण गुरु हैं, जी हाँ उनकी वजह से शिव और शक्ति की उपस्थिति है। जी गुरु उनकी वजह से सारे रोग कष्ट जाते हैं, पितृ मुक्ति होती है। जी गुरुदेव पितृ जाते हैं, उनके रोग कष्ट मृत्यु के समय के सब आपको जो आभास होते हुए चले जाते हैं और आप स्वस्थ होते हैं। जी हाँ गुरुदेव यही सीक्वेंस है। तो आप सब बिल्कुल अच्छे, एकदम फर्स्ट क्लास, जी एकदम आनंद में, है ना। इधर आ जाओ, सरक इधर आ जाओ तो उठ के थोड़ा नीचे। महादेव, हाँ, ये लोग सब यहाँ वापस पूछ रहे हैं कि महादेव बेंगलोर कब आएंगे, पूछ रहे हैं, फिर कब आएंगे, पूछ रहे हैं, फिर कब आएंगे, पूछ रहे हैं। अभी तो बेंगलोर यात्रा, कर्नाटक, तमिलनाडु आपके साथ आ रहे हैं, आपके साथ साथ है। अभी फिर आते, जरूर आते, जल्दी आएंगे। है बहुत अच्छी सेवा करते हैं बेंगलोर में, बहुत अच्छे सेवा करते हैं। कृपा है बाबा माँ की। खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खूब खुश रहिए, खुश रहो बेटा।